फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज देखिए, दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 8। पूजा भी हो चुकी है। देखिए गाइज 8 बज रहे हैं, पूजा भी मेरी हो चुकी है। और फाइनली वैसे तो लगभग जल्दी उठे थे तो सारा काम हो गया थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए, कपड़े भी धो गए गाइज। ये अब हम कपड़े सुबह इसलिए धो रहे हैं क्योंकि त्यौहार का टाइम है। फिर शाम को कपड़े धो कर, सारे त्यौहार तो शाम को ही होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सारे, तो इसलिए हम सुबह ही कपड़े धो देते हैं। और गाइज अब बच्चों की चल रहे हैं पेपर है, छोटी लड़की के, बड़ी लड़की के पेपर चल रहे हैं। तो गाइज वो हो रही है तैयार और आज मैं जाऊंगी उसको स्कूल में छोड़ने के बहाने से मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थोड़ा सांस चल रहा है आजकल, कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, तो मैं उसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। और फिर और काम देख लेगी घर का। मम्मी पापा को नाश्ता दे दिया है, मम्मी पापा ने भी नाश्ता कर लिया है और सब जा रहे हैं बालाजी। छोटे भाई सब जा रहे हैं बालाजी और मेरा जेठ जिठानी, मतलब पूरा परिवार ही, लगभग आधा परिवार जा रहा है बालाजी। तो अब हम यहाँ बचे हैं, हम कितने बचे हैं, 3 दूनी 6 8 9 जने हम घर पे यहीं बचे हैं और सब जा रहे हैं बालाजी बाबा के दर्शन करने के लिए। और गाइज ये देखिए, त्योहारों का टाइम चल रहा है और बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। और फाइनली हम गांव में भी दई देवता अपने पूजे और पूज के आज सबसे बड़ी बात महेशनाथ बाबा की हमारे दर्शन हो गए, अच्छे से हमारी पूजा होगी। और उसके बाद हमारा वही रूटीन शुरू हो चुका है, जो कि रूटीन हमारा होता है घर पे, वही है। सारी वैसे तो लगभग सफाई हो चुकी है, सिर्फ मेरा एक काम रह रहा है भजनपुरा जाने का। वो भी मेरे लड़के के लिए कपड़े लाने हैं, मुझे कपड़े लाने हैं। वो कपड़े के लिए जिद कर रहा है कि मुझे दीपावली पे कपड़े पहनने के लिए चाहिए, नए चाहिए। तो उसको कपड़े दिवाने के लिए जाना है। आज देखती हूँ, आज शाम को जाती हूँ या कैसे करती हूँ। जैसे भी काम निपटेगा उसी तरीके से मैं करूँगी। काम जिस तरीके से निपट जाए उसी तरीके से करूँगी। देखती हूँ शाम को जाऊँगी या दोपहर में, तो नहीं जाऊँगी, खैर शाम को ही जाऊँगी। जहाँ तक है शाम को जाऊँगी। और देखते हैं लड़की क्या कर रही है। ये लड़की तो तैयार हुई नहीं हुई है। देखिए गाइस, लड़की तैयार हो रही है स्कूल के लिए। और ये देखिए इसकी दिल पे बेचारी की मैंने कल जो करी थी, मैंने इसकी सिद्धि कर दी थी, तो इन्हें देख देख कर खुश हो रही है। तो आज इन्हें चुटिया वैसे भी नहीं लगवाई है, मुझे आ गया। ये देखिए गाइस, चुटिया भी बढ़िया लगी सच्ची में, 2 चुटिया। ये देखिए गाइस, और ये स्कूल के लिए तैयार, नाश्ता ये कर चुकी है, नहा भी चुकी है, पेपर दे पाने को बोल रहे हैं। बिल्कुल कंप्लीट रेडी है। हाँ, कितना काम रह गया? बस ये पर 8:20 पे निकलना है, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, तो हमारे कपड़े सूख गए, तू भी टेंशन ले रही है। ऐसे हम अपने कपड़े सुखा देंगे तो जल्दी सुखाओ। तो 8:20 में तो जा रही है। अभी तेरा टाइम है तो हम तो आराम से जाएंगे। भाई कहाँ? मुझे बना लेके मैं उसका बेग होने वो कहती हूँ 8:20 तक अपनी गली के बाहर खड़ी हूँ। तो सही है, ऐसे जाना चाहिए। सबकी घर अपनी दोस्तों की घर सबकी घर। तो हमें पता भी नहीं है वो कब आएगी कभी। तो पहले खड़े होंगे देख नहीं पहले और पहले खड़े हुए क्या पता वो चली गई हो तो फिर जब कह रखी तो ना जावे, फिर कुछ पता थोड़ी है। पेपर किस टाइम से शुरू है? और वो देख लिया तुमने अपना कमरा वमरा था? नहीं, 10 मिनट तो जाने में भी लग जाए, 10-15 मिनट ज़्यादा लगे। 10 मिनट 15 मिनट में सर मतलब फिर तो मुझे समझ आया। फिर आगे रिक्शा ना मिली 100 बार, तो पेपर में भी जल्दी ही जाना चाहिए। मैं पेपर नहीं ले जाऊँ, मेरे लिए 9 बजे पेपर है। अरे तो फिर कमरा नहीं देखेंगे पुनः? देख लेंगे, देख लेंगे। अपनी दोस्तें खड़ी दिख जाती है, उनसे पूछ लेते कौन से में बैठना है। मैं तो फिर 9:45 बजे जाइए तू। और क्या, जब देरी ना हो रही तुझे तो क्या करें। ला मुझे कपड़े ठवा, कपड़े ऊपर गे जाऊँ मैं। होगी तैयार बिल्कुल? हाँ। पेपर कैसे जा रहे? अभी तो एक ही तो गया पर भैया रोज वाले दिन भी पेपर है। सही रहा। तो गाइस देखिए, हम ऊपर आए हैं। तो कल क्या हुआ, कल सारी फाइनली ऊपर की भी सफाई कर दी। पूरी सफाई हमने कल ऊपर की भी कर दी, जितनी भर थी, धो भी दिया, कमरा भी साफ़ कर दिया। और गाइस देखियो, पता नहीं कितने सालों में पहली बार इस गुड़हल के पेड़ पे फूल खिलने शुरू हुए। अब तो खूब सारे खिल रहे हैं ना प्रिया। सूर्य देवता सामने ही है, बहुत बढ़िया पेड़ फूल खिलने शुरू हुए। नीम का पेड़ तो सूख गए क्योंकि इसे जगह नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है तो सूख नहीं है। गाइस फाइनली ऊपर की सफाई भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब लगभग पूरी दिवाली की सफाई हमारी हो चुकी है। और ये पेड़ है, गमला लाए थे, गमला टूट गया, वो ये हो गया। इधर नए पेड़ लगवाए, गमले चाहिए। तो ये देखिए गाइस, ये मोगरा का पेड़ भी फूल नहीं आए उस दिन से बाद में इसमें मोगरा के में। ये पता नहीं मम्मी ने काय का लगवा रहा है। इसे कह रही थी लक्ष्मी गणेश, यो इसे कह रहे। देखिए मम्मी ने यहाँ गलत रखी, छोटे गमले में लगा दी। यू काली मनी प्लांट है ना प्रिया? हाँ हाँ, काली मनी प्लांट ये
लगवा इससे तो बड़े में कर देती ना तो सही था, इसमें सही रहता पानी। वो अंदर रखे तो हैं, वो क्या क्या करें, मट्टी रखी है अंदर। ऊपर देख कमरा साफ हो गया, कितना बढ़िया लग रहा, एकदम सफा हो गया। अच्छा एक चीज तो है भाई, सफाई करे बढ़िया तरीके तो बहुत बढ़िया सफाई करा, कमरा देख लिया, अलग ही चमक रहा सफा सारा चीज। ये भी झाड़ टूट के, ये भी सब झाड़ दिए। ये दीवार तो गिरनी लग रही है, देखो भगवान के करवा, इसमें सारा पानी मरा, दीवार में सारा पानी दीवार में मरा है। निंगे से आज निंगे ढलान है, निंगे सारा ढलान है। देखो भी एकदम साफ कर दिया, बिल्कुल कंप्लीट सफाई होगी गाइस। ऊपर की भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया सफाई होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखिए ये भी हमारे स्टैचू से धरे, बहुत पुराने हो रहे हैं। कान्हा जी देखो मट्टी में कैसे बैठे बढ़िया तरीके से, इसको तो ना ऊपर इधर से तो ही सही है। ये देखिए गाइस अब लगे हैं हम कपड़े सुखाने, कपड़े सुखा के फिर मैं जाऊंगी उसे छोड़ने। फिर ये सामने गिरते से वहाँ भी तो बढ़िया धूप लगे सामने, अरे उस तार पे कह रही मैं, यहाँ घेर ले। तो ये सुखा रही है कपड़े, और कपड़े सुखा देगी ये थोड़े, मैं भी सुखा के और फिर जाऊंगी लड़की को छोड़ने, क्योंकि उसका स्कूल अभी लेट का है, तो पेपर चल रहे हैं तो लेट ही जा रही है थोड़ी सी। तो गाइज आइए चलते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं। तो गाइज फाइनली अब हम ऊपर आ गए हैं कपड़े सुखाने। कपड़े सुखाने के बाद अब क्योंकि अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि कपड़े सुखाया हूँ, और जब लड़की को छोड़ पाऊँगी वो बोली कि 8:20 पे चलेंगे, क्योंकि उसके चल रहे हैं पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। गोल्डी तो अपने उसी टाइम पर चला जाता है, क्योंकि उसके पेपर भी उसी टाइम पर होते हैं, तो अपना जल्दी निकल जाता है। गोल्डी के पापा जैसा कि आपको पता है 7 बजे निकल ही जाते हैं। तो ये टाइम मैंने प्रिया से कहा चल ऊपर ही सुखा आएंगे कपड़े, जल्दी जल्दी ऊपर कपड़े भी सूख जाए, क्योंकि अब हम सुबह ही कपड़े धो रहे हैं और धूप ज़रूरी होती है गाइस, कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों की रही ड्रेस की बात तो देखते हैं, हम शाम को धो दिया करेंगे। जैसे कि मैंने कल गोल्डी की शाम को ही ड्रेस धो दी थी। एक जोड़ी ड्रेस में कुछ इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और त्यौहार का टाइम है तो शाम को इतना नहीं हो पाता जैसे कि हम करते हैं। चलो बाय बाय कर सिमी देखिए गाइज ये यहाँ शाम का टाइम हो चुका है, हमारा खाना पीना सारा कुछ काम निमट चुका है। और क्या हो रहा था कि जो हमारे कपड़े जो थे वो ख़राब हुए थे, हम उनको अब सही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे भी जो मैं सूट गांव में पहन के गई थी, मेरे जो उसकी बाजू टाइट हो रही थी, मैंने उधेड़ के वहीं फेंक दी थी, तो अब उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और एक सूट की बाजू मेरे चुभती बहुत थी, तो मैंने उस पर क्या करा, टेलर ने लेस लगा दी, वो लेस चुभती थी तो मैंने वो लेस निकाल कर फेंक दिया, और वो दूसरे सूट की बाजू भी मैंने काट कर अपने तरीके से सही तरीके से पौन बाजू का उसको सूट कर लिया। तो हम यहाँ उसी काम को कर रहे हैं। और एक प्रिया का सूट जो मैंने सिला था, उसकी भी पता नहीं उसमें क्या कमी आ रही थी क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसमें जो पहनती थी तो एक खिंचाव आ रहा था, तो उसके लिए भी आज हम मरम्मत कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये अपना काम संगवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई त्यौहार पे पहनने के लिए चाहिए, तो ये फिर पड़े ही रहेंगे। तो अभी शाम का टाइम है, ठाली बैठे थे, सोचा कि यही कर लें, क्योंकि 1-2 घंटा तो ऐसी मटर गश्ती करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और ये है प्रिया का वो वाला सूट, जो प्रिया का वो सूट भी है। तो मेरी तबीयत यहाँ ख़राब थी, तो मैंने सोचा प्रिया तू इसको कर ले, और मैं ऐसे तुरपाई कर देती हूँ। मैं अभी काम निपटा कर जस्ट अभी आई हूँ, मैं रसोई में थी। गोल्डी के पापा आए थे, उनको खाना दे के आई थी, रोटी जो बनाई थी, रोटी सब्जी, उनको खाना दे के रसोई संगवा के दूध गर्म करके तब मैं आई थी। प्रिया पहले से लगी हुई थी, कह रही इतने तू रसोई का काम कर ले, मैं इस काम को कर लेती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, तू इस काम को निपटा, धीरे धीरे हमारे दोनों काम निमट जाएंगे, और यहाँ मस्ती भी हो जाएगी और हमारा काम भी निमट जाएगा। क्योंकि बैठे रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, और सारे इसी कमरे में बैठ के गॉसिप करते हैं, बैठे रहते हैं, मजाक ठट्टे करते रहते हैं। और मम्मी भी आएगी अभी थोड़ी देर में। और यहाँ प्रिया बोल रही है कि प्रिया मुझको कह रही है कि ये ज़रूरी थोड़ी है कि तुझे सिलाई आती है, मुझे भी तो आती है, काम तो मैं भी कर लेती हूँ, सुधार तो मैं भी देती हूँ, जो बिगड़ा सुधरा वो तो मैं सुधार ही देती हूँ। तो यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ नया टेलर उतरा है धरती पर, तो नया टेलर काम कर रहा है, तो जल्दी जल्दी काम करता है नया टेलर। तो कह रही है हाँ मेरे पे बहुत जल्दी काम आता है, बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, किसी पे भी इतना जल्दी काम नहीं आता। तो यहाँ बैठे बैठे हमारे सारे काम फाइनली कंप्लीट होते ही जा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत काम बचा है, दिवाली तक हम सारा काम निपटा ही लेंगे। अभी मेरे पूजा का साफ़ करने के लिए रह रहा है, मैं कल करूँगी पूजा का साफ़। और ये देखिए मैं अपने हाथ देख रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे ज़्यादा एलर्जी हो रही है, और इसकी दवाई लाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि दवाई लेके आऊँ, लेकिन मेरी बहुत सारी दवाई चल रही है, पता नहीं इतनी बीमारी कहाँ से लग गई मेरे को। और उनकी चल रही है तो मैं ये भी खाऊंगी तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों टाइम की तो वही दवाई खाती हूँ मैं। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ कि अभी एलर्जी की हाथों की दवाई ना लेके आऊँ, लेकिन मुझे लगता है कल मुझे लानी ही पड़ेगी। अभी मुझे पूजा का भी साफ़ करना है। और गाइस
एक बार और करना है। और अभी तो घर में लड़ी लगानी है, वो त्यौहार तक बहुत बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता मुझे। मेरी मम्मी से बात करे भी 2-2 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, फिर बाद में वही फ़ोन करके मुझे गुस्सा दिखाती है, कहती है कि तुझे फ़ोन करने की फुर्सत नहीं मिलती है, ये वो है। मैंने कहा मम्मी मुझे सच्चों में फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूँ। अभी बिजी इतने चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बिजी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है और कैसे करना है। तो गाइज़ चल रही है, अभी 1-1.5 घंटे का काम रह गया है, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ वैसे तो फाइनली सभी काम निपट जाते हैं गाइज़। मैं जैसे कि मैं बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए क्योंकि उससे मैंने आपको पहले बताया मुझे उससे वीडियो बनाने का अच्छा मोटिव मिलता है और प्रोत्साहन भी मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो मैं अपनी वीडियो में कुछ चेंजेस करूँगी, क्या कमी है क्या नहीं है आप बता सकते हैं मुझे, ये आपको पूरा हक है। और गाइज़ मैं बता रही हूँ व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे, प्लीज़ गाइज़ देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।